राधे राधे आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रस्तुत हूँ कहानी लेकर। संसार में क्रिया की अपेक्षा भाव ही प्रधान होता है। छोटी से छोटी क्रिया भी भाव की प्रधानता से मुक्ति तक दे सकती है। जिस जिस भाव से क्रिया की जाती है उसकी ही प्राप्ति होती है। उत्तम क्रिया ही जब कर्तव्य समझकर निष्काम प्रेम भाव से भगवत रूप से की जाती है, तब उसका फल अंतःकरण की शुद्धि होकर भगवान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार एक ही क्रिया भाव के कारण उत्तम, मध्यम और अधम फल देने वाली होती है। जी हाँ, चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान का एक भक्त साधक था। वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे रहकर भजन, ध्यान, गीता पाठ, साधु सेवा, तप और उपवास आदि किया करता था। एक समय वहाँ देवर्षि नारद जी पधारे। साधक ने उनकी बड़ी सेवा शुश्रूषा की। तदंतर जब नारद जी जाने लगे, तब उसने नारद जी से पूछा, भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने बताया, मैं भगवान के पास वैकुंठ में जा रहा हूँ। उसने नारद जी के चरणों में सिर नवाया और हाथ जोड़कर उत्सुकता पूर्वक दीन भाव से प्रार्थना की कि आप क्या मेरे लिए भी भगवान से यह पूछ लेंगे कि मुझे उनके दर्शन कब होंगे? नारद जी ने कहा, क्यों नहीं, जरूर पूछकर तुझे उत्तर दूंगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चल दिए और बड़े प्रेम से भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए वैकुंठ धाम पहुँचे। भगवान ने पूछा, नारद तुम कहाँ से आ रहे हो? नारद जी ने कहा, एक वृक्ष के नीचे आपका एक भक्त आपके भजन, ध्यान और तपस्या में संलग्न है। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। भगवान उसकी सेवा, पूजा, भजन, ध्यान और तपस्या प्रशंसा के योग्य है। प्रभु उसने मेरे द्वारा आपसे यह पूछवाया है कि उसे आपके दर्शन कब होंगे। भगवान बोले, नारद यह बात मत पूछो। नारद जी की उत्सुकता और बढ़ी। उन्होंने कहा, क्यों नहीं भगवान? भगवान ने उत्तर दिया, नारद वह जिस प्रकार भजन, ध्यान, सेवा और तपस्या आदि कर रहा है, उस प्रकार करते रहने पर तो उसे मेरे दर्शन होने में बहुत विलंब होगा। इस प्रकार साधन करने पर तो उसे उस पीपल के वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद मेरे दर्शन होंगे। भगवान की यह बात सुनकर नारद जी सहम गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बोले, भगवान वह तो बहुत तीव्रता से सेवा, जप, ध्यान, तपस्या आदि कर रहा है, फिर उसके लिए इतना विलंब क्यों? भगवान ने कहा, नारद तुम इसका रहस्य नहीं समझते। मैं जो कुछ कहता हूँ वह उससे कह देना। तदंतर नारद जी ने भगवान से और भी भक्ति, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य संबंधिनी चर्चा की। फिर नारद जी वहाँ से लौटकर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस भक्त के पास पहुँचे। नारद जी को देखते ही भक्त उनके चरणों में गिर पड़ा और बड़ी व्यग्रता से पूछने लगा, प्रभु क्या मेरी भी चर्चा वहाँ चली थी? उसकी व्याकुलता भरी बात सुनकर नारद जी मुग्ध हो गए और बोले, तुम्हारा प्रसंग चला तो था, किंतु कहने में संकोच होता है। भक्त ने कहा, भगवान संकोच किस बात का है? क्या भगवान ने साफ इनकार कर दिया? क्या इस जन्म में मुझे भगवान नहीं मिलेंगे? जो भी हो आप मुझे बताइए तो सही। आप संकोच न करें, मुझे इससे कोई दुख नहीं होगा। उसके आग्रह करने पर नारद जी ने सारी बात ज्यों की त्यों बतला दी और कहा, अंत में भगवान ने तुम्हारे लिए यही कहा है कि इस प्रकार साधन करते करते इस पीपल के वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद मेरे दर्शन होंगे। इतना सुनते ही वह भक्त आश्चर्यचकित हो गया और करुणा भाव पूर्वक गदगद वाणी से कहने लगा, क्या मुझ जैसे अधम को भगवान के दर्शन होंगे? क्या यह बात भगवान ने अपने श्रीमुख से कही है?
आहा, जब कभी हो मुझे भगवान के दर्शन तो अवश्य ही होंगे। नारद जी बोले, होंगे तो सही, क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है, किंतु होंगे बहुत विलंब से। यह सुनकर कि भगवान के दर्शन अवश्य होंगे, उस भक्त के आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। उसका भाव एकदम बदल गया। वह आनंद विह्वल होकर प्रेम भाव से भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करता हुआ उन्मत्त की भांति नाचने लगा। आनंद और प्रेम में वह इतना निमग्न हो गया कि उसे अपने तन की भी सुध नहीं रही। फिर विलंब ही क्या था, भगवान उसी क्षण वहाँ प्रकट हो गए। भगवान को देखकर नारद जी अवाक रह गए। उन्होंने पूछा, भगवान, आप तो कहते थे कि इस प्रकार साधन करते करते इस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद मेरे दर्शन होंगे, परंतु वर्षों की बात तो दूर रही, अभी तो एक मुहूर्त भी नहीं बीत पाया है कि आप प्रकट हो गए। भगवान बोले, नारद, वह बात दूसरी थी और यह बात ही दूसरी है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इसके रहस्य को नहीं जानते। नारद जी ने कहा, प्रभु, इसका क्या रहस्य है, वह मुझे बताइए। भगवान बोले, नारद, उस समय तो इसके साधन में क्रिया की ही प्रधानता थी, किंतु अब इस समय तो क्रिया के साथ ही इसके भाव की भी प्रधानता है। साधुओं की सेवा, व्रत, उपवास, तपस्या, गीता पाठ, सत्पुरुषों का संग, स्वाध्याय और भजन ध्यान आदि द्वारा साधन रूप मेरी भक्ति करना बहुत ही उत्तम क्रिया है। इन सब क्रियाओं के साथ जब तक अनन्य प्रेम भाव नहीं होता तब तक उसके लिए विलंब होना उचित ही है। जब भक्त अपने को भुलाकर अनन्य प्रेम भाव में मुक्त होकर केवल मेरे भजन कीर्तन में ही निमग्न हो जाता है, तब मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकता। इस समय इसका जो अपूर्व पवित्र प्रेमपूर्ण भाव है उसकी ओर तो देखो। उस समय क्रिया उत्तम रहते हुए भी इसका ऐसा भाव नहीं था। इसीलिए मैंने यह कहा था कि इस प्रकार का साधन करने पर तो उस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद मेरे दर्शन होंगे। इस रहस्य को सुनकर नारद जी भी प्रेम विह्वल हो गए और भावावेश में अपनी सारी सुध बुध भूलकर भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए उदंड नृत्य करने लगे। दोनों भक्तों की इस प्रेममय स्थिति से स्वयं भगवान भी प्रेम मग्न हो गए। उनकी भी वैसी ही स्थिति हो गई। भगवान की तो यह प्रतिज्ञा ही ठहरी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्थैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। यूँ कुछ समय तक विचित्र प्रेम राज्य की प्रगाढ़ स्थिति में रहने के अनंतर तीनों को जब वाह्य चेतना हुई तब वे प्रेम में मुग्ध हुए परस्पर बातचीत करने लगे। तदंतर भगवान उस भक्त के साथ विमान में बैठकर परम धाम में पधार गए और नारद जी प्रेम में विभोर होकर भगवत गुणानुवाद गाते हुए अपने गंतव्य स्थान की ओर चल दिए। इन प्रसंगों के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समस्त क्रियाओं में भगवान की भक्ति उत्तम है तथा उस भक्ति के साथ निष्काम और अनन्य प्रेम भाव का जब समावेश हो जाता है तो भगवान के मिलने में एक क्षण का भी विलंब नहीं होता। इसलिए हम सभी को निष्काम अनन्य प्रेम भाव पूर्वक निरंतर भजन ध्यान आदि करते हुए उत्तम क्रिया करनी चाहिए। आप सभी को राधे राधे।